प्रोग्रेसिव डिक्रीज पिछले 6 हफ्तों में हम देखें प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन केसेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। साथ ही गति, जिस गति से केसेस में कमी आ रही है वह गति में भी हम एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में 30% से भी अधिक संख्या में केसेस में हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारे केसेस कैसे रिपोर्ट हो रहे थे, तो जहां वीक एंडिंग 4 मई के समय पर देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह 16 जून में अगर हम देखें उस वीक एंडिंग में, तो वह घटते घटते 147 जिले रह गए हैं। यानी कि 384 जिलों में हमने कमी केसेस में नोट की है। यहां एक मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो इससे पहले हमने 15 जून के समय पर बात की थी और उस समय से इस समय में भी हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि कंटेनमेंट जो 100 से कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज हम 384 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उस समय में 366 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट पिछले 3 दिनों में ऐसे हमने पाए कि जहां पर केसेस में कमी एक ऑब्जर्व वे में नोट की गई। इसी के साथ ही एक एक्टिव केसेस वह मापदंड जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि कौन से केसेस हैं जो होम आइसोलेशन या मेडिकल जो हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जिनको हम मैनेज करते हैं। तो जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख केसेस में एक जो पीक नोट की गई थी, वह 22 मई तक करीब 30 लाख के करीब केसेस हुए। 1 जून तक घटते घटते उसमें अराउंड 18.95 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में रहे और 11 जून तक वह 11,21,000 के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटों का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम यानी कि 7,98,656 केसेस हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में, जहां इससे पहले 15 जून को हमने बात की थी, तब जहां देश में 9.13 लाख एक्टिव केसेस थे, तो पिछले 3 दिनों में ही 1,14,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। यह हम देखें तो पाते हैं कि जो पीक समय पे हमने नोट किया था उससे 78.6% डिक्रीज इन एक्टिव केसेस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे सामने एक स्टेटस है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो पाएंगे कि इसी तरीके से रिकवरी रेट में भी देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ नोट की जा रही है। 3 मई के समय पर जहां रिकवरी 81.8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90% और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव साइन। आज जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने डेली केसेस की रिपोर्टिंग में उसमें कमी नोट कर रहे हैं, वह केसेस जो हमारी मेडिकल दृष्टि से जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिव केसेस उसमें कमी नोट कर रहे हैं, और साथ ही ओवरऑल देश का रिकवरी रेट उसमें भी एक पॉजिटिव ग्रोथ पाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो पाएंगे कि ओवरऑल देश में जहां केसेस में गति आई, वहीं देश में एफर्ट करते हुए टेस्टिंग को बढ़ाया गया और एक स्थाई पर हम अराउंड 21.76 लाख केसेस ऑन ए डेली बेसिस टेस्टिंग कर रहे थे, और अभी ऑलमोस्ट उसी अनुपात में, क्योंकि केसेस में कमी आई तो थोड़ी उसी के अनुपात में थोड़ी टेस्टिंग में भी कमी आई है, तो भी हम 18.48 लाख केसेस ओवरऑल देश में ऑन ए डेली बेसिस टेस्ट कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम पिछले समय पर हमने देखा कि जब हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई तो भी हमारे केस में केस पॉजिटिविटी काफी हाई थी, और 30 अप्रैल से 6 मई के उस हफ्ते में जहां की देश में केस पॉजिटिविटी वॉज एज हाई एज 21.6%, हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में वह घटते हुए औसतन 4% तक पहुंच गई है, यानी कि 81% डिक्रीज सिंस द हाईएस्ट रिपोर्टेड वीकली पॉजिटिविटी ऑफ 21.6%। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि पिछले 24 घंटे में देश की क्या केस पॉजिटिविटी रही है, तो वह एज लो एज 3.24% नोट की गई है। हम अगर देखें कि ऐसे कितने जिले थे देश में जिसमें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो जहां 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में ऐसे 103 जिले थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 मई से 27 मई वाले हफ्ते में 290 जिले हुए, और अब अगर हम पिछले
11 जून से 17 जून के हफ्ते को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि 513 जिले ऐसे हैं जहां पर की ओवरऑल केस पॉजिटिविटी इज लेस देन 5%। इसके साथ अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन में भी हमने एक और जो इन टर्म्स ऑफ आयाम अगर हम कहना चाहें तो उसमें एक दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि अब हमने जहां 15 मई के समय में हमने बात की थी कि देश में 26 करोड़ के करीब डोजेज लग चुकी हैं, अब वह बढ़ते बढ़ते 27.07 करोड़ हो चुकी है। 22 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 5 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज देश में अब तक दी जा चुकी हैं, जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स, चाहे वह हेल्थ केयर वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, और प्रायोरिटी एज ग्रुप जो कि अबव 45 ईयर्स है, और उसके साथ ही जो नए एज ग्रुप 18 टू 44 ईयर्स है, उसको कवर करते हुए हम अब दे रहे हैं। आज एक मुख्य विषय हमें सबको समझने की जरूरत है। हम शुरू से कहते हैं अपनी कोविड की इस लड़ाई में, हेल्प अस टू हेल्प यू। आप हमें सहायता दीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आज देश में जब एक स्थाई पर हमने काफी रेस्ट्रिक्शन को जो लगी थी उस समय पर उसको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज को रिज्यूम कर रहे हैं, हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी देश के अपने संदेश में कहा है कि वायरस अभी कहीं गया नहीं है, वह हमारे सामने ही है। जहां एक स्थाई पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर आज 1 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग करने की बात की गई है, जो कि सपोर्ट करेंगे हमें एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स, एज हेल्थ केयर वर्कर्स इन कंटिन्यूड बेसिस ऑन कोविड मैनेजमेंट। हमें जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जहां तक पॉसिबल है हम अपने घर में रहें, हम बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, और हैंड हाइजीन जो कि हमारे लिए सोशल वैक्सीन के रूप में काम करते हैं, वह हमारे जीवन का एक पार्ट बने। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी कड़ाई भी, तो एक स्थाई पर कड़ाई भी के रूप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरे स्थाई पर दवाई के रूप में वैक्सीनेशन को हम प्रायोरिटी ग्रुप्स को जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो उसको लगवाएं। एक मुख्य विषय हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का क्रूशियल पार्ट होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। यह बीमारी अगर समय पर आइडेंटिफाई की जाए तो कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो जरूरी है कि अगर हमें कोई भी सिम्टम महसूस हो तो हम तुरंत टेस्ट कराएं, और जब तक हमारा टेस्ट का रिजल्ट आए तब तक हम अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि हम किसी दूसरे को किसी भी कारण से इंफेक्शन पास ऑन ना करें। तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग पर अपना उसी स्थाई से उसी मोमेंटम से कार्य करते रहें, और समाज के सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिले कि हम टाइमली टेस्टिंग पर अपना फोकस बनाए रखें। साथ ही इससे पहले हमने बात की है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, और इसी तरह की और टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, चाहे हमारे पड़ोस के एक डॉक्टर हो, अगर हमें कभी भी जरूरत हो तो हम ऑनलाइन उनसे सलाह लें, और अगर डॉक्टर एडवाइस करें तो जिस भी हॉस्पिटल में जाना है वहां पर समुचित और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट को लें। आज इस विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज और जिनके शब्द ही उनकी पहचान है, गुलजार साहब, जिनकी आवाज में एक दम है जो दिलों के अंदर तक समाती है। हम बात कर रहे हैं उस साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर की, जो कि एक गीतकार हैं, एक कवि हैं, एक लेखक हैं, एक फिल्म निर्देशक हैं और नाटककार हैं। शायद ही कोई बच्चा हो देश में जिसने जंगल बुक ना देखी हो। आज उनके उद्गार के रूप में उनकी तरफ से भी एक अपील हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के संबंध में करना चाहेंगे। अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा किया जो आपने टीका लगवा लिया। कोविड से बचे रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा लेना। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी समझा दीजिए और टीका यानी वैक्सीन लगवा लीजिए। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है।
और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सब कोविड का टीका लगवा लें।